ए, हाय दीदी। हाय सुभाष, अनीता तैयार हो रही है। आज तुम दोनों डिनर पे जा रहे हो, उसी ने बताया। यस दीदी। प्लीज सिट। थैंक यू। हाय गुड्डू। हाय। उसे तैयार होने में इतना टाइम तो नहीं लगता। सुभाष जरा जाकर देखो तो। हाँ, जब देखो गेम खेलता रहता है। अंकल। ऐसे क्या देख रहे हो? इतनी अच्छी लग रही हूँ मैं। ये क्या है? स्कूल यूनिफॉर्म जैसी ड्रेस पहन कर आई हो। मुझे क्या पता था कि तुम्हें पसंद नहीं आएगी। मेहरबानी करके इसे बदल लो, जा। ठहरो, आती हूँ। सुभाष, सुभाष छोड़ो। नहीं, 2 मिनट, कोई नहीं देखेगा, सच्ची। हम इतने सालों से रिलेशनशिप में हैं और जब भी मौका मिलता है ना, तुम फायदा उठा लेते हो। तुम्हें सबसे बोर नहीं होता? एक बात बताऊं, अगर 15 साल पहले हमारी शादी हो गई होती ना तो 2 बच्चे हो गए होते और तुम ऐसी मोटी भैंस जैसी हो गई होती। अगर मैंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो मतलब मुझे तुमसे प्यार नहीं है और मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। सच्चे आशिक हमेशा मौके का फायदा उठाते हैं। सर, ये सारी बातें भूल जाइए और किसी नए काम में लग जाइए सर। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए सर। माँ, क्या हुआ सर? सुभाष सर! चाचू, चाचू। मैडम, सदमे की वजह से बेहोश हो गया है मैडम। ये सब क्या हो गया? प्लीज 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 आप बाहर आइए, बाहर आइए, प्लीज शांत हो जाइए। देखिए इनको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। आप प्लीज बाहर जाइए, प्लीज आप शांत हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। आप जाइए, संभालिए अपना। चलो अंदर आ जाओ। बताओ हम ये कहाँ आ गए? 1 2 3 3।
वाह, कितना सुंदर है। अरे रे रे रे। जाओ 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 जाओ। ये क्या हो गया? कौन हो तुम? माँ! कौन है तुम लोग? क्या कर? मम्मी मम्मी आसपास वालों को जल्दी पता नहीं चला और वो लोग जलकर मर गए। हाँ ठीक है। एक्ट्रेस पुष्पा को किसी ने सेक्सुअली हैरेस किया, इसलिए वो कंप्लेंट करने के लिए यहीं आ रही है, इसलिए मीडिया आया। आओ। यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। हाँ? सर जैसा मैंने कहा था, अगर तुम वैसा करते ना तो इस वक्त तुम मेरे सामने ऐसे खड़े नहीं होते सिर झुकाकर। अगर तुम्हारे ऊपर इस तरह ब्लैक मार्क लगता रहा तो तुम कभी आईपीएस नहीं बन पाओगे। जो तकलीफ तुम्हें है वो दुश्मन को कभी नहीं होनी चाहिए। दुश्मन को मेरी तकलीफ पता चलनी चाहिए। मैंने तुमसे माफीनामा मांगा था और तुम मुझे रेजिग्नेशन लेटर दे रहे हो। पागल हो गए हो क्या तुम? पागल तो मैं पहले था सर। ओबे दी ऑर्डर्स सुन सुनकर ही पागल हो गया था, लेकिन इससे ठीक हो जाऊंगा। रिजाइन करके बिना पुलिस की वर्दी के तुम क्या कर लोगे? बहुत कुछ कर सकता हूँ। जो काम यूनिफॉर्म पहन के नहीं कर पाया वो बिना यूनिफॉर्म के करके दिखाऊंगा। और इसके लिए मुझे पुलिस की पावर नहीं चाहिए, पुलिस का दिमाग है मुझ में। पेरुमल, ये क्या बकवास कर रहा है? सुभाष, मेरी बात मानो प्लीज। आपकी बात मानने के लिए मैं पुलिस वाला नहीं हूं। मैं पब्लिक हूं और तुम पब्लिक सर्वेंट हो। हमारे टैक्स से तनख्वाह पाने वाले नौकर हो। अब मैं जो कहूंगा वो तुम करोगे, समझ गए? इट्स टाइम फॉर यू टू ओबे द ऑर्डर्स। व्हाट? ओबे द ऑर्डर एंड सिट। हे सुभाष, ए चुपचाप बैठ जा। बैठ। पुलिस स्टेशन को मैं हमेशा मंदिर समझता था। तो जैसे लोगों ने इसे कोठा बना दिया है। फिर भी लोगों को पुलिस पर विश्वास है। सोचते हैं भगवान के घर देर होती है पर अंधेर नहीं। मरना होगा। जिन लोगों ने गुनाह किया उन सबको मरना होगा। उन्हें मैं नहीं मारूंगा। उनके माँ बाप ने उनकी जो परवरिश की है ना, उसकी वजह से वो मरेंगे। तुझे डाउट हो रहा है कि मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? एक सैंपल दिखा दूं तुझे? सिर्फ 5 सेकंड में वो कलेक्टर तुझे ढूंढता हुआ आएगा और कहेगा कि उसके बच्चे गायब हो गए। काउंट शुरू कर दे। 1 2 3। जैसी सर। गुड लक। सुभाष, मेरा बेटा कहाँ है? सर लेकिन आपका बेटा यहाँ तो क्या नहीं बकवास कर रहे हो? मुझे थाने से मैसेज आया। मैसेज आ गया।
मेरा बेटा। ये तो इसी पुलिस स्टेशन की पार्किंग है। अरे मेरे बेटे को बचाओ। ओह गॉड! बेटा भुवन! भुवन! ए बेटा भुवन! भुवन गाड़ी चलाओ। अरे आग बुझाओ! ए बेटा अरे आग बुझाओ! ये आग बुझाओ तुम लोग, जल्दी से जाओ! अरे आग मेरे बुझाओ! बेटे को बचाओ। मेरे बेटे को बचाओ। सर प्लीज सर समझिए बात। मेरे बेटे को बचाओ। आग बुझाओ! जल्दी से आग बुझाओ! मेरे बच्चे मेरे बेटे को बचाओ। मेरे बेटे को क्या कर दिया उसने? Mr. Subhash? Yes. Welcome, sir. MD is waiting for you. Please come. Thank you. हाय सुभाष। हेलो बेटा, प्लीज कम। शी इज माय वाइफ। Hi. इन लोगों को अंदर ले जाओ। Please come. आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। मैंने जो कहा वो सब तैयार है ना? सुभाष, तुम खून के बदले खून या जिंदगी के बदले जिंदगी ले रहे हो या खुद जहर पीने जा रहे हो? मेरे गेम प्लान की सारी डिटेल्स इसमें है। रेडी रहना। पहले लीगल प्रोसीजर करके देखते हैं। अपनी बीवी और उस बच्ची के लिए तो फैसला बदलो। उसी बच्ची के लिए तो मैंने ये फैसला किया है। जब भी उसे देखता हूं तो याद आता है कि उसके जैसी उसकी एक बहन भी थी और अब तक वो कमीने जिंदा घूम रहे हैं। कल तक मुझे चेन्नई पहुंचना है तो कुछ दिनों तक उन दोनों को यहीं रहने देना, संभाल लेना। श्योर। इस दुनिया में किसी न किसी वजह से हर इंसान तकलीफ में रहता है सुभाष। अगर हर कोई तुम्हारी तरह बदला लेना शुरू कर देगा तो दुनिया शमशान बन जाएगी। क्या तुम सोच रही हो कि मैं उनसे बदला ले रहा हूं? अगर ऐसा होता तो मेरी फैमिली की मौत के बाद जब मैं उनके घर गया तब वहीं उन्हें मौत के घाट उतार देता मैं। तुम तो जानती हो, ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए मैं डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ था, लेकिन डिपार्टमेंट वाले अपराधियों को सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिस्टम का क्या होगा? अगर अपराधी को अपने किए की कड़ी सजा मिल जाती है तो अपराध करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। वही डर मुझे पैदा करना है। एक अकेली औरत रात को कहीं भी आ जा सके, यही आजादी का असली मकसद है और यही मैंने पढ़ा है। लेकिन आज तो दिन में भी औरत अकेली आने जाने से डरती है। पार्वती के साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। उसने उस दिन हमारी बच्ची को देखकर क्या कहा था जानती हो ना तुम?
कि तुम्हारे घर में भी एक पार्वती पल रही है, इसका डर अपने दिल में बनाए रखना। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बताओ क्या क्या करना चाहिए मुझे। Kill them, Subhash. Kill them all. With pleasure. इसकी बेवकूफी की वजह से आज तुम भी फंस गई। मैं कुछ नहीं जानती। ओह गबी। ओके सर। जोसेफ मत मार, प्लीज प्लीज मत मारिए उसे, प्लीज। नहीं अनीता, मुझे किसी और से ज्यादा तुम्हारी जान की फिक्र है सुभाष। आई एम सॉरी। नहीं नहीं अनीता, मेरी बात सुनो। अनीता रुको, मेरी। दीपक कहाँ है पता करो और फिर मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर। इसका क्या करना है मुझे पता है। अगर पूरी सिटी को हैक कर लिया तो ये कोई भी गेम नहीं खेल सकता ना। सर लॉगिन करने के बाद अगर सारे एक साथ लॉगआउट करेंगे तो ये गैस का चैम्बर फट जाएगा, ऐसी सेटिंग की गई है। एटलीस्ट ये तो पता करो इसमें इसकी कौन मदद कर रहा है। सर मैं भी कोशिश कर रही हूँ। आई विल फाइंड हिम। अरे बाप रे, ये तो बहुत भयानक जगह लग रही है। यही बिल्डिंग है ना? आओ आओ। पता नहीं कहाँ ले जा रही है। जल्दी आओ। लगता है पहुंच किस गए। तरफ? इस तरफ या उस तरफ? बताओ किस तरफ? देखिए मैडम, साहब की सांसें फूल गई। 6 माले तक उन्हें सीढ़ी चढ़वा दिया। ये बातें ग्राउंड फ्लोर पे भी तो हो सकती यही थी ना। बकवास बंद करो और जाओ। ओके सर। और तू बता कहाँ है वो? हाँ। दीपक, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। अरे ये सब गलत है, मैं ऐसे गेम नहीं खेलता। तेरी बहन के साथ होता तो तू बोलता क्या? ये सब करने की क्या जरूरत ये है? जाना अपना काम कर, चल। इस तरह के रेपिस्ट को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। बिल्कुल सही कहा, इन्हें जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए। सर बाय एनी चांस लॉगिन हो रहे आईपी एड्रेस को हम 10 मिनट ब्लॉक कर सके तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि एड्रेस कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, और तब हम आईपी एड्रेस को ट्रैक करके उस तक पहुंच पाएंगे। दिस इज आवर ओनली वे सर। मुझे क्या कर रहा है? अरे किसी भी तरह दरवाजा अरे सर, आप खोल। चिंता मत कीजिए, मैं कुछ भी करके दरवाजा अरे खोलता किसी हूँ। भारी चीज से दरवाजा हाँ, तोड़ दे। मिल गया सर। कुछ मिला क्या? मिल गया सर, मिल गया। अरे जल्दी खोल दरवाजा। अरे डरिए मत सर, दरवाजा खोलता अरे हूँ अगर मैं ना। बाहर आ गया तो जान से मार दूंगा। टेंशन मत लीजिए सर। तू खोल कर क्या हूँ। रहा है? हाँ सर। अरे सर मैं काम थोड़ी ना गुजार रहा हूँ, आपको बचाने के लिए अरे। चारों तरफ रास्ता ढूंढ रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए सर। सर कुछ कीजिए। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं सुभाष से बात करके देखूं क्या? ओके सर। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो सुभाष। इतनी क्रूरता से हत्याएं किए जा रहे हो तुम। तुम्हें जरा भी दया नहीं आ रही है? मैंने वादा किया था सर कि मैं इन अपराधियों को खुद इनके पिता के हाथों से ही मरवाऊंगा। बस अफसोस इस बात का है कि रेप और मर्डर करने वाले इन कमीनों को मैं खुद अपने हाथों से नहीं मार पाया। इसका मलाल है मुझे। तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन एंड ऑफ द डे तुम मेरी कस्टडी में हो, ये बात याद रखना। हाँ, मैं जानता हूं मैं तेरी कस्टडी में हूं, और ये भी जानता हूं कि तेरी कस्टडी में मैं सेफ हूं। अनीता भी सेफ है, और तू हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये भी मैं जानता हूं। हे, क्या बकवास कर रहा है तू?
देख तेरी बेटी अब जवान हो गई है, अगर बाजार में उसका कोई वीडियो वगैरह आ जाए। सुभाष, अपनी बेटी पे आ गई तो तूने हाथ उठा लिया, दूसरों की बेटियों से तुझे फर्क नहीं पड़ता। हे, बता मेरी बेटी के साथ क्या मैंने किया? क्या किया? मैं तेरी कस्टडी में हूँ, लेकिन तू 10 मिनट में घर नहीं पहुंचा ना तो हमेशा के लिए बेटी को भूल जा। क्या किया तूने? मेरी बेटी के साथ क्या किया? सर सिर्फ 10 मिनट। सुभाष, क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? Yes, got the address, sir. Give me Got the the address. address. Give me the Building address. number 11, near City Mall, OMR. रुकिए रुकिए, आ रही हूँ। अपू क्या कहाँ है? हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ? अप्पू! बोलिए तो सही। अपू, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? अप्पू, इतना क्यों तुम्हारा चिल्ला फोन रहे कहाँ हैं? पापा, अरे तुझे फोन किया तो तू फोन नहीं उठा रही है, तुझे फोन किया तो नॉट रीचेबल आ रहा आप है। क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पापा, दिस गेम इज क्राइम। डू यू वांट द पार्ट ऑफ दिस किलिंग? छोड़ो इसे खेलना। I know what I'm अप्पू, doing. पापा, इस वीडियो में जो लड़की है उसकी जगह मैं होती तो क्या आप उसे छोड़ देते पापा? Just one honest answer, डैडी। अप्पू, अप्पू, बेटी रुको, हमारी बात तो सुनो। तुम्हारे इंक्रिप्शन को हमने डिकोड कर लिया है। सिक्योरिटी को लॉगिन करके क्या तुम्हारे गेम को 10 मिनट के लिए ब्लॉक नहीं कर सकते? तुमने इतना ब्रिलियंट प्लान बनाया तो 10 मिनट का लूप होल नहीं देना चाहिए था। ऑपरेशन इज अ सक्सेस, बट पेशेंट इज डेड। शिट, इस सिस्टम को भी हैक कर लिया गया है सर। सर, यहाँ से किसी को हिलने मत दीजिए सर। ध्यान रहे कोई भी उस बॉक्स के पास ना जाने पाए। दीपक, 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 दीपक। सर मैं भी यहाँ हूँ। सर दीपक, सर मैं यहाँ हूँ। सर सर, अरे जल्दी अंदर आओ। सर दीपक, सर मुझे बताइए सर। दीपक, सर रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। दीपक।